हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। लास्ट सेशन में हमने इफ एल्स देखा था और उसके बाद में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे और उसके प्रोग्राम देखे थे। तो आज जो है हम इफ एल्स लैडर देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, और उससे पहले लास्ट हमने इफ एल्स देखा था, तो वहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट अगर करने होंगे तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये चेक करने के लिए एक प्रोग्राम राइट कर सकते हो। तो इसमें आप इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। ओके, और सेकेंड प्रोग्राम जो है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड। तो नंबर इवन है या ऑड है, ये चेक करने के लिए भी एक प्रोग्राम राइट कर सकते हो। और यहाँ पे तीसरा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। तो ईयर लीप ईयर होता है या नहीं होता है, उसके लिए भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो ऐसे ये कुछ एग्जांपल आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, जिसमें आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ हो जाएंगे और इफ एल्स भी यूज़ करके आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप कर लो। तो अभी हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है इफ एल्स लैडर। इफ एल्स लैडर, ठीक है। तो ये टॉपिक हम देखेंगे। तो इफ एल्स लेटर क्या होता है, तो सबसे पहली बात, ये भी कंडीशन चेक करने के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, तो लेकिन इफ एल्स भी कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये देखो। इसमें क्या होता है कि इफ एल्स लेटर इज यूज टू चेक मोर देन मोर देन वन कंडीशन। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकते हो। तो एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने होंगे तो यहाँ पे भी इफ एल्स लेटर भी एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो फिर आप लॉजिकल ऑपरेटर में और इफ एल्स लेटर में, इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, इसमें से लॉजिकल और जो होता है ना, लॉजिकल और, तो ये इफ एल्स लेटर लॉजिकल और जैसा बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो बताता हूँ। जैसे लॉजिकल और में हमने एक प्रोग्राम देखा था कि कैरेक्टर वोवेल है या नहीं। तो उसके अंदर हमने क्या लिखा था, सी एच इक्वल टू ए लिखा था। ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा इतना था कि हमने इतना सी एच इक्वल टू ई आई, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हमने वहाँ पे राइट किए थे। तो अब देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि आप मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है, ओके, मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट सेम मिलने वाला है। मान लो कि यहाँ पे शीशो में मैंने लिख दिया कि ये कैरेक्टर ओवेल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको सेम आउटपुट देगा। लेकिन मुझे क्या है कि ऐसे मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं जिसमें पहला कंडीशन अगर ट्रू हो तो इसके लिए अलग आउटपुट बताए, दूसरा कंडीशन अगर करेक्ट हो तो उसके लिए अलग आउटपुट बताए। तो हर एक कंडीशन के लिए अलग, अगर आपको अलग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है या फिर अलग कोड लिखना है, तो वो ये लॉजिकल ऑपरेटर से पॉसिबल नहीं है। क्यों, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर आपको मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मोर देन वन कंडीशन यहाँ पे राइट कर सकते हो। लेकिन इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट क्या है, सेम मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि तीनों कंडीशन के लिए आपका आउटपुट क्या है, सेम है। अगर कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ी प्रोग्रामिंग में कि मल्टीपल कंडीशन चेक करना है लेकिन आपका आउटपुट जो है वो सेम आना चाहिए, तो आप लॉजिकल और के लिए जा सकते हो, मतलब लॉजिकल और यूज़ कर सकते हो। लेकिन मुझे हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग आउटपुट एग्जीक्यूट करना है। तो इस मतलब उसमें भी क्या हो जाएगा, चॉइस रहेगा कि आप मल्टीपल में से कोई भी एक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो भी एक एग्जीक्यूट होगा उसका आउटपुट डिफरेंट होना चाहिए। ओके, मतलब अलग आउटपुट लिखना है हर एक कंडीशन के लिए, तब आप इफ एल्स लैडर के लिए जा सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे राइट करते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, फिर भी आप सिंटैक्स देख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
मान लो कि मेरा कोई पहला कंडीशन है, तो आप इफ़ राइट कर सकते हो। इफ़ राइट करने के बाद में यहाँ पे आप अपनी कंडीशन राइट करो, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो कि स्टेटमेंट आपने राइट किया है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन राइट करनी है। तो और एक कंडीशन अगर राइट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एल्स लिख सकते हो, फिर स्पेस देना है और फिर से इफ लिखना है, ओके। एल्स इफ, और यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसमें जो कोड लिखोगे आप, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। अब मान लो कि आपका और एक कंडीशन है, तो और एक कंडीशन लिखना होगा तो क्या करोगे, और एक बार इफ, यहाँ पे एल्स लिख के इफ लिखना है, फिर से इसमें कंडीशन राइट कर सकते हो। मतलब ऐसे कितने भी कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये मतलब आपको जितने लिखने हैं उतने राइट कर सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है, ओके। अब क्या होगा कि मान लो कि पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सेकंड कंडीशन के पास आएगा। अगर फर्स्ट ट्रू हो जाती है तो उसका आउटपुट बता देगा, सेकंड चेक नहीं करेगा, फिर सेकंड थर्ड आगे के चेक नहीं करेगा कोई भी। जहाँ पे भी ट्रू होगा वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। अब मान लो कि न फर्स्ट अगर ट्रू नहीं हुई है तभी सेकंड के पास आएगा। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू होती है तो यहाँ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये भी ट्रू नहीं होता है तो फिर वो थर्ड कंडीशन के पास जाएगा, तो थर्ड कंडीशन में न चेक करेगा। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ का स्टेटमेंट बता देगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने एल्स पार्ट नहीं लिखा है, मतलब अगर ये भी ट्रू नहीं होगी तो फिर क्या। तो इसके लिए हम लास्ट में एल्स पार्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसके भी रूल इफ एल्स जैसे ही है। एल्स यहाँ पे भी ऑप्शनल है, अगर आपको राइट करना है तो राइट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है तो नहीं, ओके। ये आप पे डिपेंड है। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब मुझे कोई और आउटपुट बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एल्स पार्ट भी लिख सकता हूँ। मतलब अगर ऊपर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। इसमें भी करली ब्रैकेट के रूल सेम है। अगर वन लाइन स्टेटमेंट होगा तो आप ये करली ब्रैकेट हटा सकते हो, मल्टीपल लाइन होगा तो राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रूल सेम होंगे। अब देखो इसमें, ओके, लॉजिकल और में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो और यहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो, ठीक है। एक तो है लिखने का तरीका अलग है, पहली बात। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आप कोई कितने भी कंडीशन राइट करो लेकिन आउटपुट जो है आपको सेम आएगा सभी इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पहले कंडीशन के लिए अलग आउटपुट, दूसरे कंडीशन के लिए अलग आउटपुट, ऐसे करके आप जितने भी कंडीशन होंगे हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट आप यहाँ पे दे सकते हो। क्लियर। तो इस काम के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी, ये इफ एल्स लैडर यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ होता है इफ एल्स लैडर का। मल्टीपल कंडीशन चेक होगा लेकिन हर एक कंडीशन का आउटपुट अगर आपको अलग बताना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ओके। ठीक है, अभी हम ये प्रोग्राम करके देखेंगे प्रोग्राम में किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोल स्टेटमेंट वाले पैकेज में ही एक प्रोग्राम बना देता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, इसको नाम देंगे फेल्स लैडर, ओके। फेल्स लैडर बोल के मैंने नाम दे दिया। और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या होगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड प्रिंट, यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक कर देंगे, एक्सेप्ट अ नंबर, मतलब एक नंबर लेना है बिटवीन 1 to 10 एंड प्रिंट इट इन वर्ड, ओके। 1 से 10 के बीच में कोई भी नंबर लेना है और उसको वर्ड में प्रिंट करना है, ऐसे सिंपल प्रोग्राम करना है, ओके। तो अभी हमें ये अगर प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले मेन मेथड लगेगा, ये मैंने मेन मेथड ऐड कर दिया। अब सेकंड चीज़ क्या है कि हमें यूज़र से नंबर लेना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ नम। अब ये नम वेरिएबल में हमें वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी लेकिन वैल्यू यूज़र से लेनी है। तो यूज़र से लेनी है तो हमें क्या लगेगा, स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज का। तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एस सी, और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू स्कैनर, और इसमें क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट इन, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे।
तो ये सिस्टम डॉट इन राइट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र को एक मैसेज देंगे, यूज़र को बताएंगे कि इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। मतलब उसको यूज़र को भी स्पेसिफिक मैसेज बताओ तो उसको अंडरस्टैंड हो पाए कि क्या करना है। तो हमने बोला कि 1 से 10 के बीच में का कोई भी नंबर इंटर करो। अब यूज़र वो नंबर इंटर करेगा तो उसको हम किस में स्टोर करेंगे, नम के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sc.nextInt। ओके, तो ये हमने यूज़र से एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि वो नंबर क्या है। तो हम यहाँ पे इफ लिखेंगे। अब हर एक इसके लिए हमें अलग आउटपुट आएगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, अगर नंबर इक्वल टू 1 है, मतलब अगर नम की वैल्यू अगर 1 है, तो यहाँ पे मुझे क्या उसको वर्ड में प्रिंट करना है। तो वर्ड में कैसे प्रिंट करेंगे, हम ऐसे बता देंगे ओ यानी 1। मतलब यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है कि ये वर्किंग कैसे करेगा। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पहला कंडीशन है ये कि ये 1 प्रिंट करेगा। अब मुझे सेकंड कंडीशन लिखना है, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक यहाँ पे चेक करने हैं, तो हमें सारे यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्स और आगे इफ, और यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम राइट करेंगे, अगर नम का वैल्यू 2 होगा तो फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे TWO2। ठीक है, अगर थर्ड कंडीशन लिखना है तो फिर से एल्स इफ, मतलब अभी आगे जितने भी कंडीशन आपको राइट करने होंगे तो सारे कंडीशन क्या करेंगे हम ऐसे ही एल्स इफ राइट करके लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी राइट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर से एल्स इफ, और यहाँ पे मान लो कि नम इक्वल टू 4 अगर होगा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम यहाँ पे 4 प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे एल्स इफ नम इक्वल टू अगर 5 होगा, तो देखो यहाँ पे सारे जो है हम कंडीशन राइट कर ले, क्योंकि हमने बोला है 1 to 10 तक का हमने बोला है प्रोग्राम करने का, तो उतने सारे कंडीशन हम राइट कर लेते हैं। तो जितने कंडीशन होंगे, जितने अलग अलग आउटपुट आपको राइट करने हैं तो वो राइट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ये 6 7 8 यहाँ पे 9 10। ओके, तो हमने 1 से लेके 10 तक यहाँ पे सारे कंडीशंस हमने राइट कर दिए हैं और उसके आउटपुट भी राइट किए हैं। अब मान लो कि कोई यूज़र अगर दूसरा नंबर इंटर करेगा, ठीक है, तो यूज़र को आपने मैसेज दिया है 1 to 10 इंटर करो, लेकिन मान लो कि किसी ने 11 इंटर कर दिया, 100 इंटर कर दिया। ओके, इस नंबर के अलावा अगर कुछ भी इंटर किया है तो मुझे क्या करना है, उसे भी एक आउटपुट बताना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एल्स पार्ट लिख के रख सकते हो। तो यूज़र को हम एक मैसेज दे देंगे, प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10 ओनली। ओके, तो हमने यहाँ पे उसको भी एक मैसेज दे दिया यूज़र को, अगर कोई गलत नंबर इंटर करता है तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम राइट कर सकते हो। मतलब इफ एल्स लेटर कैसे यूज़ करना है, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो राइट क्लिक करता हूँ मैं, रन एज और जावा एप्लीकेशन।
ठीक है, देखो यहाँ पे मैसेज आ गया है, इंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर इंटर करता हूँ 4। तो देखो ये 4 प्रिंट हो रहा है। अब फिर से रन करके चेक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे इंटर करता हूँ 9। ठीक है, चलो ये 9, ये देखो 9 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं एक गलत नंबर इंटर करके देखता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे मैंने इंटर किया 11। देखो ये मैसेज आ गया, प्लीज़ इंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये इफ एल्स लैडर यूज़ कर सकते हो। ओके, आई होप ये इतना समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब इसको जो है ना थोड़ा और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे एक नया टॉपिक देखेंगे। देखो इसको क्या करेंगे हम, डिबग करके देखेंगे। ठीक है, तो अब ये डिबग क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर की कुछ कोड एग्जिस्टिंग कोड होता है, मतलब ऑलरेडी रिटर्न कोड रहेगा, और आपको उसमें कुछ वर्क करना है, लेकिन आपको क्या है, फ्लो समझ में नहीं आ रहा है उसका, कि वो कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सी स्टेप कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो उस टाइम पे आप इसको डिबग कर सकते हो प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये डिबग कैसे करना है वो सिंपल सा बता देता हूँ यहाँ पे। देखो अब मुझे क्या करना है, ये सारे चेक करने हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं अभी इंटर करने वाला हूँ 7। ओके, मतलब इनपुट 7 दूंगा। तो मुझे चेक करना है कि ये 7 तक कैसे आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस कंडीशन पे डिबग लगा देता हूँ, और ये प्रिंट करेगा या नहीं करेगा उस पे भी एक डिबग लगा देता हूँ। तो ये जो ये यहाँ पे ब्लू कलर का जो बार दिखाई दे रहा है, ये लाइन नंबर के पहले, तो वहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में ये ब्रेक पॉइंट्स ऐड होते हैं, इसे ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगाओगे वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं मान लो कि यहाँ पे 7 के लिए मुझे चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे 2 जगह पे लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और एक ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करेंगे। तो किस तरीके से रन करना है, अब जब आप इसको डीबग करोगे तो कैसे करोगे, राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे डीबग एज होता है, हम अभी तक रन एज कर रहे थे ना, तो अब डीबग एज करो इसे, और यहाँ पे क्या करो, जावा एप्लीकेशन करो। किसी भी प्रोग्राम को आप डिबग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमने इतना इनपुट इंटर किया है 7। 7 के लिए हमें चेक करना है, तो मैंने इंटर कर दिया। जैसे ही आप इसको इंटर करोगे तो देखो ये आके 7 पे रुक गया। तो 7 पे इतना रुक गया आके, अब इसको इतना चेक करेंगे हम कि नम के अंदर वैल्यू क्या है। जैसे ही उस पर कर्सर लेके जाओगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उसके अंदर वैल्यू क्या है वेरिएबल के अंदर। और ये कंडीशन मान लो कि 7 = 7 अब चेक हो रहा है, तो ये करेक्ट है। तो करेक्ट है, तो फिर अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए यहाँ पे आपके पास देखो एक अलग अलग सिंबल होते हैं। ये रिज्यूम मतलब ये सारे कंडीशन स्किप करके कंटिन्यू कर देगा, ये इसे स्टॉप कर देगा, और यहाँ पे ये स्टेप का इंफॉर्मेशन बताएगा। और ये आपको स्टेप और मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए पे जाने के लिए ये इतना इस पर क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर शॉर्टकट देखो तो F6 बता रहा है। तो मैं इस स्टेप ओवर पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। तो नेक्स्ट लाइन में ये आ चुका है, मतलब यहाँ पे कंडीशन सही है इसलिए अंदर आया है। ओके, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो देखो ये एक एक ये करके आया और यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो अगर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, ओके, तो इसने क्या किया, 7 चेक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, और एक काम करके देखते हैं, सारी जगह पे ये कंडीशंस लगाते हैं, मतलब आपको ये तो कम से कम पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी जगह पे लगा देता हूँ। मेरा मेन एम वही है, आपको ये बताना कि ये इफ एल्स लैडर कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम आगे स्विच केस देखेंगे। तो स्विच केस जब देखेंगे ना, उस टाइम पे आपको इसमें और स्विच केस में डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं डिबग करके। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आपको एग्जीक्यूशन आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे वर्क करता है, कहाँ से कहाँ पे जाता है, तो आप उसको इजीली डिबग कर सकते हो। डिबग करके आप अगर देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ओके, ये एल्स पार्ट को ब्रेक पॉइंट लगाने नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट आउटपुट को लगा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से डिबग एज करना है, डिबग एज जावा एप्लीकेशन।
फिर से 7 ही इंटर करता हूँ, ध्यान से देखो। अब चेक करेंगे, देखो ये जैसे ही 7 नंबर लिया इसने, यहाँ पे हमने इतना ब्रेक पॉइंट लगाया इसलिए यहाँ पे आके रुक गया है। देखो नम का वैल्यू कितना इंटर किया है हमने, 7। ओके, तो ये कंडीशन चेक करने के लिए आया है, ठीक है, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन गलत हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन गलत होती है तो वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए जाता है। तो नेक्स्ट कंडीशन भी मैच नहीं हुई तो उसके नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। मतलब देखो ये 1 बाय 1 करके सारा कंडीशन चेक करते जाएगा जब तक उसका कंडीशन ट्रू नहीं होता है। देखो ये 6 पे भी आ गया, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये 7 तक आएगा। अब 7 में क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो वो अंदर आएगा। अब अंदर आने के बाद में हमें चेक करना है कि वो 8 9 10 चेक करता है या नहीं करता है। तो मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखो वो यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट पे आया, वो डायरेक्टली बाहर आ गया, ठीक है। मतलब ये एल्स में भी नहीं गया, किस में भी नहीं, ये मतलब 7 के बाद में कोई भी कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है वो अपना आउटपुट प्रिंट कर देता है, मतलब वहीं पे उसका काम खत्म हो गया। इसलिए वो कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये है मेन मेथड का, देखो ये मेन मेथड का है। तो ये मेन मेथड स्टॉप करने के लिए आ चुका है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, मेन मेथड खत्म हो गया, मतलब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो यही एक चीज़ था जो बताना था कि इसमें ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो अगर आप गलत नंबर इंटर करोगे तो वो ऐसे ही एक एक करके कंडीशन चेक करते आएगा, और जैसे ही लास्ट वाला कंडीशन चेक होगा ये भी गलत हो जाएगा तो फिर वो एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आप डीबग लगा के भी चेक कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि डिबग डिबग कैसे करना है प्रोग्राम, और आप अपना आउटपुट कैसे चेक कर सकते हो, प्लस ये इफ एल्स लैडर कैसे वर्क करता है। ओके, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे इतना क्या कर सकते हो, इसका प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे कि देखो इसके लिए आप क्या करो, एक प्रोग्राम बनाओ कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ मंथ नंबर। मंथ का नंबर लो, तो हमारे पास 12 मंथ होते हैं, तो एक एक करके मंथ का नंबर लेना है। यूज़र को मैसेज दे दो कि इंटर अ मंथ नंबर, तो वो मंथ का नंबर इंटर करेगा। तो आप वो मंथ नंबर चेक करो और उसके मंथ के नेम प्रिंट करो। ओके, मतलब ये प्रोग्राम सिमिलर ऐसा ही रहेगा, जस्ट आपको मंथ के नंबर लेने हैं। तो ये आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ आप तो और एक प्रोग्राम बना लो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नाम लो, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट लो। ये हमने पहले भी किया था, वही प्रोग्राम करना है, थोड़ा आगे हम करेंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के मार्क लेने हैं एंड प्रिंट, यहाँ पे मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड प्रिंट नेम, नाम प्रिंट करना है, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स प्रिंट करने हैं, 5 सब्जेक्ट के सारे नाम प्रिंट कर दो। ऐसे ये मार्क लेना, इंटर मार्क्स ऑफ मराठी, इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, ऐसे करके आप मैसेज देके एक एक करके मार्क लोगे तो 5 सब्जेक्ट के मार्क ले लेना। तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नेम प्रिंट करना है, 5 सब्जेक्ट के मार्क प्रिंट करना है, उनके टोटल प्रिंट कर दो, टोटल कितना आएगा, परसेंटेज प्रिंट कर देना, परसेंटेज कितना आएगा। तो लास्ट टाइम हमने इतना ही प्रोग्राम देखा था परसेंटेज तक का, ठीक है। अब इस बार क्या करना है, ग्रेड प्रिंट करना है, ग्रेड, ठीक है। तो ग्रेड कैसे प्रिंट करेंगे, अगर मान लो कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 75 होगा तो फिर क्या करो, ए प्लस प्रिंट कर दो, ग्रेड। ओके, अब परसेंटेज अगर क्या करना रहेगा, 65 के अबो या 65 रहेगा तो यहाँ पे क्या कर देना, ए प्रिंट कर देना। उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज अगर मान लो कि 55 अगर होगा तो यहाँ पे बी प्रिंट कर दो। मतलब ऐसे करके कुछ हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ले लेंगे, 35 अगर रहा तो फिर यहाँ पे सी प्रिंट कर देना, ठीक है। और जो इसके बिलो रहेंगे 35 के,
परसेंटेज लेस देन 35 अगर रहा तो फिर वहाँ पे डी प्रिंट कर देना। मतलब इस तरीके से कुछ आप कंडीशन लगा के प्रिंट कर सकते हो। तो ये वाला प्रोग्राम भी आप इफ एल्स लैडर से कर सकते हो। तो ये वाला प्रोग्राम टाइप ट्राई करना और ये वाला एक प्रोग्राम ट्राई करो। तो ये दोनों प्रोग्राम आप प्रैक्टिस करके देख लेना। ओके, तो आई होप इफ एल्स लैडर समझ में आया होगा कि कब यूज़ करना है और लॉजिकल और कब यूज़ करना है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमें इतना देखना है नेस्टेड इफ एल्स। मतलब ये इफ एल्स में हमने तीन पार्ट देखने थे। एक था इफ एल्स, दूसरा था इफ एल्स लैडर और तीसरा था नेस्टेड इफ एल्स। तो अभी हम जो है नेस्टेड इफ एल्स देखेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। तो अब नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या है कि ये इफ एल्स जैसा ही रहेगा लेकिन हम इफ के अंदर इफ एल्स राइट कर सकेंगे। मतलब सिंटैक्स देखो आपको पता चलेगा। मान लो कि मेरे पास इफ है और मैंने ये इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखी है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, हम इफ के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। तो इसमें आने के बाद मेरे पास और एक कंडीशन है, ठीक है। इसमें आने के बाद में और एक कंडीशन है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, फिर से एक कंडीशन लिखूंगा। तो ऐसे इफ के अंदर हम इफ लिख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं नेस्टेड। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक। अगर मान लो कि ये कंडीशन ट्रू होती है और इसमें भी मुझे क्या करना है, इफ एल्स राइट करना है, तो इसमें भी आप और एक कंडीशन लिख के इफ एल्स राइट कर सकते हो। तो ऐसे इतना क्या है, आपको जितने चाहिए उतने इफ के अंदर इफ एल्स राइट कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इफ राइट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इफ और एल्स मतलब इफ एल्स कॉम्बिनेशन राइट कर सकते हो या फिर इफ राइट कर सकते हो। सिर्फ इफ चाहिए तो इफ लिखो, इफ एल्स चाहिए तो इफ एल्स लिखो, चलता है। अब मुझे क्या करना है, समझो कि ये कंडीशन अगर गलत होती है, मतलब ट्रू होती है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अगर गलत होती है तो मुझे यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करनी है। तो आप एल्स के अंदर भी इफ एल्स लिख सकते हो। मतलब ये नेस्टेड कितना भी और कैसे भी आ सकता है। और यहाँ पे इफ लिखो, इसके अंदर भी, और इफ के अंदर या एल्स के अंदर इफ एल्स लिख सकते हो। तो नेस्टेड है ये, तो नेस्टेड में कैसा भी राइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस सिंटेक्स को थोड़ा सिंपल बना देता हूँ जिसकी वजह से आपको अंडरस्टैंड हो जाए। देखो मैंने क्या किया, पहला कंडीशन अगर मेरा ये ट्रू होता है, तो ट्रू होता है तो मैं अंदर आऊँगा। अंदर मुझे क्या करना है, और एक कंडीशन राइट करना है। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ। अगर गलत होती है तो भी मुझे कुछ राइट करना है, तो मैं यहाँ पे एल्स पार्ट लिखूँगा। तो एल्स पार्ट अगर ओके है तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा। ये होगा इफ में का। अगर मान लो कि यही कंडीशन बाहर वाली गलत हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, हम एल्स में आएंगे। तो एल्स में आने के बाद में मुझे फिर से कंडीशन चेक करना है। तो आप एल्स के अंदर भी क्या कर सकते हो, कंडीशन राइट कर सकते हो। और ये कंडीशन अगर सही होती है तो मैं कुछ प्रिंट कर दूंगा या फिर कुछ कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन गलत होता है तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है अगर गलत होता है तो फिर ये भी आप राइट कर सकते हो। मतलब इसको कोई ऐसे फिक्स सिंटैक्स नहीं होता है कि ऐसा ही लिखना है। लेकिन याद रखो ये किसी भी तरीके से लिख सकते हो। लेकिन क्या है, नेस्टेड है। नेस्टेड का मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ, और उसमें और इफ, ऐसे कितने भी इफ लिख सकते हो, इफ एल्स लिख सकते हो। एल्स में भी इफ एल्स राइट कर सकते हो, जैसे कि ये वाले एल्स में हमने किया है, इफ और एल्स राइट किया है। इसमें चाहिए तो एल्स में सिर्फ इफ भी लिख सकते हो। कैसे भी आपके मतलब सिनारियो क्या है, आपका तो मतलब प्रोग्राम कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जैसे चाहो वैसे इफ एल्स के अंदर ये बना सकते हो। ये नेस्टेड के लिए आपको कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम राइट करके इसको चेक करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम क्या करेंगे कि तीन नंबर लेंगे यूज़र से, और वो तीनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है वो प्रिंट करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है हमें, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स ऐसे नाम दे देता हूँ इसे, ओके। तो प्रोग्राम क्या है हमारा यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स, ओके। तीन नंबर एक्सेप्ट करने हैं, एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर
अमोंग दीज। ओके, तो यहाँ पे इतना क्या करना है कि 3 नंबर लेने हैं और इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर जो भी होगा वो प्रिंट करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, तो देखो ध्यान से, अभी यूजर से हमें 3 नंबर लेने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट यहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, तो ये वाला प्रिंट कर देंगे एक्स वाई कॉमा जेड। यूजर से नंबर लेने हैं, स्कैनर लगेगा, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन पास कर देंगे। ओके, यहाँ तक हमने ये डिक्लेयर कर दिया। अब यूज़र से हमें नंबर लेना है, तो कैसे नंबर लेंगे, तो 1 बाय 1 लेंगे, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एक्स का वैल्यू इंटर करो बोल के मैसेज दे दिया है, एक्स इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सेकेंड क्या करेंगे, फिर से एक मैसेज दे देंगे, क्या मैसेज इतना देंगे यहाँ पे, इंटर वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू लेंगे, तो वाई का वैल्यू वाई में स्टोर कर देंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब क्या करेंगे, z का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे इंटर वैल्यू ऑफ z, और यहाँ पे क्या करेंगे, z इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो हमने तीनों के वैल्यू ले लिए हैं। अब हमें पता करना है इस तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन राइट करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दोनों में से कौन बड़ा हो जाएगा, x बड़ा होगा। ओके, लेकिन अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो कौन बड़ा हो जाएगा, y बड़ा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये दोनों में ये पता चल जाएगा कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, लेकिन हमें तीनों में से फाइंड करना है। ओके, तो अब मान लो कि ये कंडीशन सही है और यहाँ पे x बड़ा है, किससे बड़ा है, y से। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, मतलब इसके अंदर और एक कंडीशन चेक करूँ कि x ये z से भी बड़ा है क्या। देखो अंदर कब आएगा, अगर y से बड़ा होगा तो, ठीक है, y से बड़ा होगा तो अंदर आएगा। तो अंदर आने के बाद में यहाँ पे चेक होगा कि z से बड़ा है क्या। अगर z से भी ये बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि x ये दोनों से बड़ा है, x इज ग्रेटेस्ट या फिर x इज ग्रेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि x दोनों से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे x y से तो बड़ा था ही, इसलिए अंदर आया। ओके, तो अंदर आने के बाद में हमने चेक किया तो वो z से भी बड़ा है, तो z से भी बड़ा है मतलब दोनों से बड़ा हो गया, इसलिए हमने बोला x इज ग्रेटर। लेकिन ये कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो अगर x बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा रहेगा, z बड़ा रहेगा। तो इसमें हम अगर एल्स पार्ट में अगर ऐसे लिख दे कि यहाँ पे z बड़ा है, z इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये वाला एक आउटपुट होगा। ओके, अब इसमें ये वाले एल्स में कब आएगा, ये बाहर वाले, अगर y बड़ा होगा, कंडीशन गलत हो जाएगी ना, मतलब यहाँ पे x बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा रहेगा, y बड़ा है इसलिए एल्स में आया। अब y बड़ा है x से, तो अगर इस y को मैं क्या कर लूँ, इसके साथ भी चेक कर लूँ z के साथ, y z से बड़ा है क्या, मतलब x से तो बड़ा हो गया, एल्स में आया। ओके, तो z से भी बड़ा है क्या, अगर ये z से भी बड़ा होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज ग्रेटर, मतलब ये x और y दोनों से बड़ा होगा। ओके, लेकिन अगर ये मान लो कि कंडीशन गलत हो गई, तो अगर y बड़ा नहीं रहा तो कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे z बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z इज ग्रेटर। ये समझ में आ रहा है, मतलब सिंपल सा लॉजिक। देखो यहाँ पे हमने पहले ये दोनों में कंपेयर किया, अगर x यहाँ पे बड़ा है तो अंदर आएगा, तो हमने z से भी चेक किया कि z से भी बड़ा है तो x ये दोनों से बड़ा हो गया। लेकिन अगर ये कंडीशन गलत होती है, अगर वो x बड़ा नहीं होगा तो कौन बड़ा रहेगा, z बड़ा रहेगा, इसलिए एल्स पार्ट में z लिखा है। ठीक है, अब यही कंडीशन अगर गलत हो जाती है, x बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा रहेगा, y बड़ा रहेगा, लेकिन किस से, x से, लेकिन z से पता नहीं, तो इसलिए हमने z से चेक किया, तो y ये z से भी बड़ा है तो हम बोलेंगे कि y बड़ा है सबसे। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, y बड़ा नहीं रहेगा तो कौन बड़ा रहेगा, z बड़ा रहेगा।
तो इस हिसाब से आप ये क्या कर सकते हो, प्रोग्राम राइट कर सकते हो जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो अभी हम इसे रन करके चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे भी आप डिबगर लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 1 2 3। तो ये इसमें से कौन बड़ा है, जेड। देखो आउटपुट आ रहा है जेड इज ग्रेटर। ओके, अब इसको क्या कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं और यहाँ पे मैं इतना लिख देता हूँ 11 2 और 3। तो अब कौन बड़ा है, एक्स बड़ा है। ओके, यहाँ पे अभी फिर से रन कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 11 22 3। तो देखो y बड़ा आ गया अभी। ठीक है, मतलब जो वैल्यू बड़ी होगी वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 11 22 33। देखो यहाँ पे z बड़ा आ गया। ये समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं, वो भी हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब हमें जैसा चाहिए वैसे। तो हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे इफ इस इफ के अंदर और भी कंडीशन लिखना है तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। एल्स पार्ट नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको जैसे चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, सिंटैक्स फिक्स नहीं होता है। आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक प्रैक्टिस के लिए आप ये प्रोग्राम कर सकते हो। क्या प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम एंड एज ऑफ 3 ब्रदर्स। ओके, मतलब यहाँ पे 3 भाई के नाम और एज लेने हैं। ओके, उसके बाद में मतलब 3 आपको नाम के लिए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, 3 एज के लिए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ओके, मतलब टोटल 6 वेरिएबल बनाओगे, वो तीनों का डिटेल एक्सेप्ट करोगे। एंड प्रिंट नेम ऑफ यंगर ब्रदर, तो सबसे छोटा भाई जो होगा, तो एज के अकॉर्डिंग आप उसको चेक करोगे कि सबसे छोटा कौन है, तो उसका नाम प्रिंट करना है आपको। ठीक है, एंड प्रिंट नेम ऑफ यंगर ब्रदर। ये समझ में आ गया। तो आप ये प्रोग्राम राइट करके देखो। क्या करना है कि 3 भाई के नाम और एज लेने हैं और यहाँ पे चेक करना है जो सबसे छोटा भाई होगा तो उसका नाम प्रिंट करना है आपको। तो ऐसा प्रोग्राम कर सकते हो ये आप इफ एल्स लैडर यूज सॉरी ये नेस्टेड इफ एल्स यूज करके। ठीक है, तो ये प्रोग्राम ट्राई करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट सेशन में ऐड कर देना। ठीक है, आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।